नमस्कार बच्चों। आज हम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ एक यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन का अध्ययन करेंगे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। ये यूरोप है और ये भारत। ये फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जो वेनिस और जिनेवा जाता था। द्वितीय मार्ग लाल सागर से वेनिस और जिनेवा जाता था। यह है वेनिस, जिनेवा। वेनिस और जिनेवा उन दिनों के व्यापारिक केंद्र थे। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। अंग्रेज ब्रिटिश आइसलैंड से अफ्रीका सेंट हेलेना होते हुए केप ऑफ गुड होप से सूरत आए थे। अब कुछ यूरोप वासियों ने नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिए तथा राजा एवं रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। धन, धर्म और ध्वज के लिए राजाओं ने इन समुद्री नाविकों की मदद की। राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी आदि व मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। दूसरा कारण धर्म था। ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार करना। तीसरा ध्वज यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया। धन, धर्म और ध्वज का लालच देकर एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के लिए निकला और अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी पर पहुंच गया। इससे पूर्व कोलंबस नामक स्पेनवासी नाविक ने भारत की खोज के लिए निकला था, जो भारत तो नहीं पहुंच सका, लेकिन अमेरिका की खोज की। स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। याद रखिए, कोलंबस स्पेन का निवासी था, जो बुल फाइटिंग के लिए प्रसिद्ध है। कोलंबस भारत की खोज में निकला था, जो दिशा भटकने के कारण अमेरिका के तट से जा लड़ा। 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया, जिसमें उसकी सहायता कुतुबनुमा या कंपास, आधुनिक काल में हम उसे कंपास कहते हैं तथा प्राचीन काल में उसे कुतुबनुमा कहा जाता था। कुतुबनुमा एक यंत्र होता था
जो दिशा का ज्ञान कराता था, जो नॉर्थ और साउथ में जाकर रुक जाता था, जो जो चुंबकत्व के गुण से के कारण नॉर्थ और साउथ में रुक जाता था, जिसमें दिशा का ज्ञान होता था और नाविक इसी के आधार पर चलते थे। तो आज के इस एपिसोड में हम भारत और यूरोप के मध्य जाने वाले मार्ग एवं धन, धर्म और ध्वज की लालसा में सम्राटों द्वारा भेजे गए नाविकों जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा के बारे में जाना। वास्को डी गामा ने भारत में जितना धन व्यय किया था, उसका 60 गुना धन अधिक प्राप्त किया था। अगले एपिसोड में हम यूरोपीय व्यापार, भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़ व व्यापारिक केंद्र के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।